खौफ का सफर में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही भूत या जिन्नात और रहस्यों से भरी रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप में से किसी के साथ भी कोई अजीब, डरावना या सच्चा अनुभव हुआ है जिसे आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। शायद अगली कहानी आपकी हो। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल पे जाकर ज़रूर देखिए। आपको वहाँ सच्ची, डरावनी और दिल को छू जाने वाली कई कहानियाँ मिलेंगी। यकीन मानिए वो कहानियाँ भी आपको उतनी ही पसंद आएंगी। आज की जो कहानी है वो लंदन के हाईगेट सिमेट्री की है। आपने हाईगेट सिमेट्री का नाम सुना होगा। विक्टोरियन ज़माने का सबसे पुराना ईसाई कब्रिस्तान है। कहते हैं यहाँ लेखक, वैज्ञानिक, सैनिक और पादरी दफन है। लेकिन जो सच पीटर ने देखा है वो इन कहानियों से भी सबसे ज़्यादा डरावना है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम पीटर है। मैं भारत से यूके आया था बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। काफ़ी दिन से जॉब की तलाश कर रहा था। आखिरकार 2002 में मुझे हाईगेट सिमेट्री में नाइट शिफ्ट की सिक्योरिटी की नौकरी मिल गई। यह कब्रिस्तान अपनी खूबसूरती के साथ साथ रहस्यमय कहानियों के लिए भी जाना जाता है। पहले कुछ हफ्ते बिल्कुल नॉर्मल गुजर रहे थे। पुरानी इमारतें, ठंडा मौसम और कुछ जानवरों की हलचल और आवाज़ें, बस यही होती थी। लेकिन जनवरी 2004 की एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। रात के करीबन 1:15 बज रहे होंगे। मैं हमेशा की तरह टॉर्च लेकर राउंड पर निकला। हर तरफ टॉर्च को मारते हुए नॉर्थ साइड की ओर जा रहा था। मुझे एक पुरानी कब्र के पास कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहले सोचा कोई जानवर होंगे, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक महिला एक कब्र के पास बैठी हुई थी। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई और मैं बिल्कुल घबरा गया कि इतनी रात में यहाँ पर कौन बैठा हुआ है। मैंने उनसे पूछा, मैडम ये पब्लिक जगह नहीं है, यहाँ रात में रुकना बिल्कुल मना है। मैंने बहुत हिम्मत करके ये कहा, लेकिन वो महिला न हिली न कुछ बोली। उसका सिर नीचे था और बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। उसका फेस बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा था। मैं धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रहा था। जैसे ही मैं उसके कुछ करीब पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। मेरे चारों ओर का तापमान मानो ठंड सा हो गया हो। मेरी सांस बिल्कुल जमने लगी हो। फिर वो महिला धीरे से खड़ी हुई। उसकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे पैरों के बिना वो ज़मीन पर चल रही हो। मैं यह सब देखकर बहुत घबरा गया था। मैंने तुरंत अपना रेडियो निकाला और अपने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करने लगा, पर वहाँ पर से कोई जवाब नहीं आ रहा था और रेडियो अचानक देखते ही देखते डेड हो गया। मैंने घबरा कर जब की ओर टॉर्च मारी। उसका चेहरा नहीं था, न आंखें, न नाक, न मुंह, बस एक खाली सफ़ेद बदन, जैसे किसी ने चमड़ी की मास्क पहन रखी हो। यह सब देखकर मेरे हाथ से टॉर्च नीचे गिर गया। मैं पीछे की तरफ धीरे धीरे हटने लगा, लेकिन पैर मानो बिल्कुल जम गए थे। तभी वो औरत एकाएक गायब हो गई। मैं यह सब देखकर बिल्कुल घबरा गया। मेन ऑफिस की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन रास्ते में मेरे चारों ओर की कब्रों में फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी। गार्ड रूम तक पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और सारी लाइटें अंदर जला दी। दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और मैं बिल्कुल घबराया हुआ था। मैंने सीसीटीवी स्क्रीन पर नज़र डाली। कैमरा नंबर 4 ग्रेव 143 के पास एक ब्लैक फिगर जैसी खड़ी थी, जो सीधा कैमरे की तरफ ही देख रही थी। मेरी आंखें जैसे मिली, फिर देखा उसके चेहरे पर अब मेरी शक्ल थी। यह सब देखकर मैं बिल्कुल घबरा गया था और मैं एक कोने में जाकर बैठ गया और उसी तरह से पूरी रात निकाली। सुबह की पहली पहर हुई। सुबह की शिफ्ट में आने वाले गार्ड मेरी यह हालत देखी तो उन्होंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैंने उन्हें सारी बात बता दी। वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, तुम अकेले नहीं हो जिसने उसे देखा है। पहले भी कई गार्ड जो उसे देख चुके हैं और उसी की वजह से कोई भी यहाँ रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करता है। जो भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ आते हैं वो कुछ ही हफ्ते में ये सब देखकर वो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। 1862 में एक महिला को यहाँ दफनाया गया था। वो अपने मरे हुए बच्चे के कब्र में हर रात चिपक कर बैठी रहती थी। जब तक उसकी मौत नहीं हुई तब तक वो इसी तरह से यहाँ बैठी रहती। आखिरकार उसे भी उसके बच्चे के कब्र के बगल में ही दफनाया गया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अपने बच्चे को खोजती रहती है। ये सब सुनने के बाद मैंने अगले ही दिन अपना इस्तीफ़ा दे दिया। आज भी अगर कोई हाईगेट सिमेट्री के बारे में बात करता है तो मैं बिल्कुल घबरा सा जाता हूँ और मेरी रूह कांप जाती है।
मैंने कई डॉक्टरों से काउंसलिंग ली, मेडिटेशन भी किया, लेकिन हर रात मुझे उस औरत का चेहरा साफ साफ नज़र आता है जो मुझे बुलाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में।